अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी जनाब। तो हम किस क्लास में हैं? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है पिछली क्लासेस में, हमने ज़बानी बातचीत की है, तो फिर आज बारी आती है कुछ किस चीज़ की? रिटन वर्क की। जी हाँ, यानी कुछ लिखने का काम भी तो हो जाए। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, आपको पता है, जिसका नाम है जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता, जो है हमारी किताब का सबक नंबर 5। हमने काफ़ी सारी चीज़ें इस सबक में से की। हमने लास्ट क्लास में कुछ ज़बानी बातचीत की थी, ज़बानी डिस्कशन किया था, कुछ सवालात डिस्कस किए थे। आज हम क्या काम करेंगे? आज हम इस सबक की एक मश्क मुकम्मल करेंगे जो होगी तफ़हीम की, यानी हमें सवालात के जवाबात लिखने हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें? आप ये करें कि जल्दी से अपनी किताब का पेज नंबर 24 सफ़ा नंबर 24 निकाल लीजिए। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड। अच्छा जी, कॉपी पेंसिल इरेजर लेके बैठे? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चाहे तो साथ साथ ही काम मुकम्मल कर लें, ठीक है ना? अच्छा जी, चलें देखें फिर यहाँ पे पेज नंबर 24 सबक नंबर सफ़ा नंबर 24 पे क्या मौजूद है। चलें मिल के देखते हैं। जी जनाब, तो यहाँ क्या है? तफ़हीम। ठीक है, सवाल हैं, इनके जवाब हमने ढूंढने हैं, सोचने हैं और फिर लिखने हैं। चलें जी, पहला सवाल है हमारा, थ्रमसू शहर कहाँ वाक़े है? क्या सवाल है? थ्रमसू शहर कहाँ वाक़े है? जल्दी से मुझे सोच के बताइए भाई, थ्रमसू शहर कहाँ वाक़े है? जल्दी से सोचिए, पढ़ा था ना हमने, याद है आपको? जी, थ्रमसू शहर नॉर्वे में वाक़े है। थ्रमसू शहर नॉर्वे में वाक़ है। ठीक है, ये हो गया इसका जवाब। ये जवाब आपने अपनी कॉपी में तहरीर करना है, यानी सवाल भी उतारना है, सवाल के साथ इसका जवाब भी लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, थ्रमसू शहर की 4 खुसूसियात लिखिए। क्या है? थ्रमसू शहर की 4 खुसूसियात लिखिए। यानी 4 ख़ास बातें हमें लिखनी हैं थ्रमसू शहर की। तो सोचे ज़रा भाई, क्या ऐसी ख़ास बातें थीं, क्या खुसूसियात थीं थ्रमसू शहर की? कुछ तो ख़ास होगा, तभी इसमें थ्रमसू शहर के बारे में एक पूरा सबक हमारे किताब में या हमारे निसाब में शामिल किया गया। क्या ऐसी खुसूसियात हैं, क्या ऐसी ख़ास बातें हैं? सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए। आपके जहन में आ रही है तो आप अपनी कॉपी में खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, चलें हम देखते हैं कि क्या होता है भाई। एक ख़ास बात तो ये है, कितनी लिखनी है? 4। अच्छा देखिए, एक ख़ास बात तो ये है यहाँ पे कि सूरज 24 घंटे चमकता है ना? ख़ास बात कि सूरज 24 घंटे चमकता है। ख़ास बात, खुसूसियत इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो सूरज गुरूब भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी ख़ास बात, मिडनाइट सन होता है। मिडनाइट सन होता है। ठीक है, अच्छा, तीसरी ख़ास बात क्या है भाई? तीसरी ख़ास बात ये है कि ये एक दरमियाने साइज़ का जज़ीरा है। ठीक है, ये एक दरमियाने साइज़ का जज़ीरा है। ठीक हो गया। अच्छा, और सोचिए ज़रा, और क्या ख़ास बात हो सकती है? ख़ास बात सोचें तो बहुत सारी हो सकती है, 4 से भी ज़्यादा। और क्या हो सकती है? ये भी है कि शहर में केबल कार है। ठीक है ना, शहर में केबल कार है। अच्छा, 4 बातें तो हो गई। और सोचें, अगर मैं आपसे पूछूं, नहीं भाई एक आध ज़रा और बताइए, आप कोई खुसूसियात आपके जहन में आती है? और कोई खुसूसियात भाई, और भी अगर हम लिखना चाहें तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। और भी हम ये लिख सकते हैं कि शहर के गिर्द समंदर को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है। ठीक है, ये भी एक ख़ास बात है कि शहर के गिर्द समंदर को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेरा हुआ है ना? ख़ास बात। अच्छा, एक ख़ास बात और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं कि शहर के लोग तोहम परस्त हैं। शहर के लोग तोहम परस्त हैं। भाई देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी खुसूसियात थ्रमसू शहर की बताई। आप इसमें से कोई 4 अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, या आपके जहन में और कोई आए खुसूसियत तो वो लिख दीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 3 मौजूद है कि
मुसन्निफ के दर्ज झेल जुमले का मतलब आसान अल्फाज में लिखिए। क्या सवाल है? मुसन्निफ के दर्ज झेल जुमले का मतलब आसान अल्फाज में लिखिए। किस जुमले का? इस लामहदूद कायनात में छोटा सा अपना आप नज़र आता है। क्या जुमला है? इस लामहदूद कायनात में छोटा सा अपना आप नज़र आता है। भाई मुसन्निफ ने ये जुमला तो कहा था, अब आसान अल्फाज में समझाएं कि इस जुमले का मतलब क्या था। सोचिए ज़रा, क्या मतलब था भाई इस जुमले का? इस जुमले का ये मतलब था कि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत वसी है। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत वसी है, जबकि इंसान अल्लाह की एक मखलूक जो इस फैली हुई दुनिया में बहुत मुख्तसर है। ये आसान मतलब है कि भाई दुनिया जो अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है वो तो बहुत वसी है, यानी कुदरत जो है अल्लाह ताला की, जो कायनात है वो तो लामहदूद है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद अब तक हमने देखी भी ना हो, जिनके बारे में हमें पता भी ना हो। तो इस लामहदूद, इस वसी दुनिया में जो इंसान है, जो ये मखलूक है, जो अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है इंसान, ये बहुत मुख्तसर यानी बहुत छोटी नज़र आती है इतनी बड़ी कायनात के सामने। ठीक है, आई बात समझ में आपके? अच्छा जी, तो ये जवाब भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद एक सवाल यहाँ पे और मौजूद है, सवाल नंबर 4। वो क्या है? मज़मून पढ़ने के बाद किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया और क्यों? क्या सवाल है? मज़मून पढ़ने के बाद किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया और क्यों? अब मुझे बताइए भाई, इसका जवाब मैं नहीं लिखवाऊंगी आपको, ठीक है ना? इसका जवाब सिर्फ मैं आपसे डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसका जवाब आप खुद लिखेंगे। आपने सबक पढ़ा है, आपने सबक समझा है, हमने बहुत सारी बातचीत भी की है, तो आपके जहन में जितनी चीज़ें आती हैं कि इस मज़मून को पढ़ के आपको सबसे ज़्यादा किन बातों ने हैरान किया, आप वो बात आप लिख देंगे, ठीक है? और क्यों किया वो भी लिख देंगे। चलिए मैं सिर्फ डिस्कशन कर लेती हूँ इस बात पे, ताकि आपको आसानी हो। भाई ये सबक जब मैंने पढ़ा तो मुझे सबसे ज़्यादा तो हैरानगी ये हुई कि भाई यहाँ पे रात ही नहीं होती। एक ऐसा भी शहर मौजूद है दुनिया में, इस खत्ते पे, इस कायनात में, कि इस दुनिया के नक्शे पे, कि जहाँ पे सूरज गुरूब नहीं होता, जहाँ रात नहीं होती। ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन बात थी। और क्या हैरान कुन बात थी? ये भी हैरान कुन बात थी कि अच्छा ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो तोहम परस्त हैं और जो ये यकीन रखते हैं कि भाई हम पत्थरों से मीनार बना लेंगे, फिर उन मीनार के सामने बैठ के दुआएं मांगेंगे, तब अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करेगा। ये भी मेरे लिए कुछ हैरान कुन सी बात थी, क्योंकि हमारा तो यकीदा है, हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला हम बहुत करीब है और उसके लिए हमें किसी भी हमारे दरमियान, हमारे और अल्लाह ताला के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम सोचते हैं, बोलते हैं, फ़ौरन अल्लाह ताला तक बात पहुंच जाती है, ठीक है ना? तो ये भी मेरे लिए कुछ हैरान कुन बात थी। अब बाकी आपके जहन में क्या आता है वो आप कॉपी में लिख लीजिएगा कि इस मज़मून को पढ़ने के बाद किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा हैरान किया और क्यों, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है? तो ये हमने आज की अपनी एक मश्क मुकम्मल तफ़हीम की। हमने 4 सवालात पे बातचीत की और उनके जवाबात लिखे। आपने ये तमाम काम अपनी कॉपी में मुकम्मल करना है, इन सवालात के जवाबात कॉपी में लिखने हैं और फिर अपने काम की तस्वीर अपनी टीचर को सेंड करनी है, ठीक है? फिर चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।